नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। आप सब सिंसियरली क्लास अटेंड करते हैं तो आपकी सिंसियरिटी का फल यह होगा कि भगवान आपको अंदर से सारा रेवलेशंस दे देंगे। तो अभी हम सब सारे अलग अलग अवतारों का चर्चा कर चुके हैं, उनके पर्पस के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनके इन फॉर्म्स के बारे में, जो इटर्नल फॉर्म्स है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और उसके अलावा हमने भगवान के शक्त्यावेश फॉर्म्स के बारे में बात किया। उसके साथ साथ उनकी विभूतियां जो है, ऋषि मुनि देवता, ये भगवान की विभूतियां हैं, इनका चर्चा किया। और आज के श्लोक में आने वाले जो 4 श्लोक हैं, इन श्लोकों में भगवान के विराट रूप के बारे में जो है, इस संसार के रूप में जो है लेकिन इटर्नल नहीं है, वो केवल टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है इस संसार के साथ साथ। वो बद्ध जीवों के लिए है जो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते, उनके लिए, न्यूआइट्स के लिए है। उस विराट रूप का हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग खोल सकते हैं पहला स्कंद 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 30। एतद्रूपं भगवतो रूपस्य चिदात्मनः माया गुणैः विरचितं महद् आदिभिः आत्मनि। The conception of the Virat universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form, but factually the Lord has no material form. तो यहाँ पे ये जो श्लोक है, इसमें भगवान के विराट रूप की चर्चा की गई है। तो देखिए, जो अर्जुन को दिखाया था, अर्जुन को जो दिखाया था वो विश्व रूप है, और जो चर्चा यहाँ हो रहा है वो विराट रूप है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरा पुरुष होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, यानी कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु जो तीसरे विस्तार होते हैं पुरुष अवतार, यानी जो हमारे शिरोदक्षाय परमात्मा है, वो अलग अलग जगह श्वेत द्वीप में रहते हैं इस ब्रह्मांड में। तो जो प्रोजेक्शन है गर्भोदक्षाय विष्णु का, जो एक प्रोजेक्शन है वो जो टेम्पररी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब होता है संसार का 5 धातु में और जो 3 सटल एलिमेंट्स हैं, तो वो सटल प्रोजेक्शन और ग्रॉस प्रोजेक्शन करते हैं भगवान। और ये जो सटल प्रोजेक्शन और ग्रॉस प्रोजेक्शन है, यही विराट रूप है। और इस विराट रूप में सारे जो मटेरियल प्लैनेट्स वगैरह हैं, वो उनके अलग अलग इंद्रियों का जगह ले लेते हैं। तो दिखने में वो ऐसा लगता है कि हाँ, यही पुरुष है। तो अभी तो मैंने वो बोर्ड और चौक देगा, चौक लेके आता हूँ, देखते ट्राई करते। तो पूछ देना उसको आगे से। तो ट्राई करूंगा मैं, हो सकता है अभी बोर्ड तो थोड़ा सा ऐसे आपको हाथ से दिखा दूं छोटा सा, तो आगे से इधर से पूछ लेता हूँ। तो कोई बात नहीं, सुनो, अच्छे से पूछ के लेके 2 मिनट में तब तक डिस्कशन करता हूँ। तो न्यूज बोर्ड था तो मैं सोच रहा आपको दिखा दूं। तो जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, इनके जो प्रोजेक्शन फॉर्म में जब वो निकलते हैं मटीरियल मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो डिजायर कर सकते हैं, जीव केवल डिजायर कर सकता है, अंत में करने वाले भगवान है। तो इन 14 भुवनों को जो फॉर्म दिया गया है, वो भगवान का विराट रूप उनको माना गया है। तो ये ग्रॉस जो दिखता है वो उनका एक्सटर्नल कवरिंग है,
उसको मेंटेन करने के लिए सटल कवरिंग है। जैसे हमारा ये शरीर है, तो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर मन बुद्धि अहंकार है, उसके अंदर आत्मा है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन है, ये जो मेरा हाथ है, पांव है, ये सब एक मतलब मेरे एलिमेंट्स को आश्रय के लिए मानसिक आधार है। इस मन को आत्मा का आधार है। तो अल्टीमेटली शरीर को चलाने वाला आत्मा है। तो वैसे ही जैसे हम लोग देखते हैं कोई कार चला रहा है, तो हम लोग बोलते देखो अरे अपना दोस्त आया। कार से अगर हमारा दोस्त गाड़ी लगा के ला रहा है, तो हम ये नहीं बोलते कि अंदर का आदमी है। वो कार देख के बोलते अपना दोस्त है, वो गाड़ी का नंबर प्लेट देख कर अपना दोस्त है। लेकिन वो कार आपका दोस्त नहीं है। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग कार से है, तो आप कार में उसको देख लेते हो। जैसे रात को आप लोग ड्राइविंग करते हैं, तो आपने देखा होगा एक दूसरे से बात करते हैं, दो लोग, दो कार कैसे बात करते हैं, अपर टिपर मार के बोलते हैं तुम्हारा नीचे लो, मैं राइट से हूँ। इंडिकेटर देते हैं राइट का, तो मैं राइट जाने वाला हूँ। लेफ्ट का इंडिकेटर देते हैं, पार्किंग का लाइट देते हैं। तो ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, ये बात करने का जरिया है, लेकिन अंदर में एक आदमी। वैसे ही ये जो संसार है, ये प्लैनेट जो आपको दिख रहे हैं, ये बाह्य है। इनके अंदर भगवान ही सटल रूप में, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म फॉर्म में वो भी मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, और उनको बोलते हैं विराट पुरुष। जो सटल रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, उनको विराट पुरुष कहते हैं। उसके ऊपर जो आकार है, उसे विराट रूप कहते हैं। और 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 उनको जो दर्शन दिलाया, जो विश्व रूप दर्शन है, विश्व रूप दर्शन और विराट रूप में क्या फर्क है, कौन बताएगा आप में से? हरी बोल, सुनाई दे रहा है? चलो, नहीं पता है। आवाज ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है मैं अकेले नेट में हूँ। तो आपको बताता हूँ, जो 11वें अध्याय में भगवान को विश्व रूप दिखाया, इधर लेके, जो विश्व रूप दिखाया, उसमें और इसमें क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ आपको। ये बोर्ड आपको कहाँ तक दिखाई देता है, मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आप पीछे भी कर सकते हो, थोड़ा पीछे को, ऐसे ऐसे देखो। हाँ, ओके, थोड़ा सा तो ठीक है। देखो, कुछ से दिखता हूँ। वैसे कभी हम लोग बोर्ड यूज करेंगे राशि से। ये देखिए, जो ये ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड तो महाविष्णु के सांस से निकलते हैं। तो यहाँ पे जो गर्भोदक्षा है, विष्णु है, जो इस गर्भोदक सागर के अंदर में रहते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं एक रूप, जिसमें ये क्रिएशन आता है। यहाँ ब्रह्मलोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और ये ध्रुव तारा, और ध्रुव के नीचे ये पूरा भूमंडल यहाँ होता है। ऐसा भूमंडल जो इधर से इधर तक है, और यहाँ इसका इधर जो तारा मंडल है, वो यहाँ होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ नीचे भी अतल पतल, सुतल, तलातल, रसातल, ये सब है। इनके बीच में एक फॉर्म भगवान का तैयार होता है ना, ऐसा टाइप का, ठीक है। जिसमें कि ये पांव जो है लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स है, बीच वाला जो नेवल का पार्ट है वो ये है, सर का पार्ट में आके चांद है और सूर्य है। ऐसे करके वो पूरा विराट रूप का डिस्क्रिप्शन दूसरे स्कंद में आने वाला है, या आप पढ़ना भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो विराट रूप का डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। तो क्योंकि आज हम उस डिटेल में नहीं जाने वाले, क्योंकि हमने अवतारों का भी ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। तो ये जो फॉर्म है, ये विराट रूप है। मतलब ये जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स है, जिनसे बने हुए हैं वो, यानी सन, मून, ये प्लैनेट्स है ना, तो वो हो गया विराट रूप। और इसको जो प्रोजेक्शन रूप में मैनिफेस्ट करते हैं, वो विराट पुरुष। जैसे मेरा सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये ग्रॉस शरीर है। तो ये ग्रॉस हो गया रूप, अंदर हो गया पुरुष। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मनोमय कोश है, तो हम बोलते हैं ना, जो पुरुष है वो अंदर में, वो कोश का भी एक पुरुष है, ठीक है। पुरुष फॉर्म, आप लोगों ने मेरा 13 चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा। तो हमारे अंदर भी 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश स्वयं परमात्मा होते हैं। और ये जो है फॉर्म, एक्सटर्नल फॉर्म, ये इमेजिनरी है। यानी ये आपको
एक समझने के लिए दिया गया है। जैसे मैं कहूं कि ये चेहरा गदाधर है, लेकिन ये चेहरा गदाधर नहीं है। ये इसको नाम दिया है गदाधर, लेकिन ये चेहरा गदाधर नहीं है। मैं तो आत्मा हूं। वैसे इसके मेन आत्मा तो भगवान है, परंतु विराट पुरुष फॉर्म में वो आते हैं, और ये उनका विराट रूप है, एक्सटर्नल फॉर्म। अब विश्व रूप क्या है जो अर्जुन को दिखाया? तो इसमें जब इसी रूप में आप काल को जोड़ दोगे, काल का फीचर जोड़ दोगे, जो इस अंदर की शक्ति है काल, तो काल जोड़ दोगे तो सारा अलग अलग रूप और ये सब आ जाता है। उसको बोलते हैं विश्व रूप। तो माँ यशोदा को जो दिखाया वो इधर का प्रोजेक्शन था, इस साइड से देखने वाला, जिसमें माँ अपने आप को भी देख रही थी। और जो भागवत विराट रूप है वही बड़ा वाला है। और अर्जुन को जो दिखाया वो असंख्य जो होता है, असंख्य रूप है, वो सारे रूप दिखाए उन्होंने एक साथ। हरे कृष्ण। तो इस पर तो इस प्रकार रूप जो है, ये जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं, अरे द स्काई, देखो ये लोग बोलते ये स्काई कहाँ है, वो देखो जो सारा ब्लू है वो स्काई है। एक्चुअली स्काई तो ब्लू तो कलर है। वो तो जैसे सूर्य प्रकाश पूरा और बादल क्लियर है तो ब्लू दिखेगा, ढलते समय रेडिश टिंज दिखेगा, उगते समय ऑरेंज का टिंज दिखेगा। तो स्काई का कलर तो रेडियंस से आता है, लेकिन स्काई अपने आप में कुछ अलग है, वो कंसेप्ट है। तो इसलिए विराट रूप जो है ये टेम्पररी है और इमेजिनरी है। इमेजिनरी आपको कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी भगवान का एक प्रकार से फॉर्म है, ठीक है। तो विश्व रूप या विराट रूप, दो शब्द कहते हैं उनको, ये रूप है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो टेक्निकल था, जिसको समझ गया समझ गया, नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं। हमको वैसे भी कृष्ण का भजन करना, उनको बोलना विराट रूप आप संसार को चलाने के लिए चलाते रहिए। यथा नभसी मेघो गो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टरी दृश्यात्वम अरोपेतम अबुद्धिवी। Clouds and dust are carried by air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conceptions on the spirit self. तो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे क्लाउड्स और डस्ट, उदाहरण दे रहे हैं। जैसे क्लाउड्स और डस्ट होता है, क्लाउड यानी जो बादल है, और धुआं, डस्ट यानी जो धूल है। तो क्लाउड और डस्ट जो है वो हवा में आता है, वो हवा से जाता है, लेकिन वो पहले है और हवा उसको लेके जाता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, देखो ये जो हवा है ये क्लाउडी और डस्टी है। तो हम उल्टा कंसेप्शन लाते हैं। जैसे मैं आपको, कुछ लोग कहते हैं देखो ये आत्मा जो है ये शरीर के अंदर है। ये बात, मेरा ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताइए। अगर मैं ये कहूं कि आत्मा जो है वो शरीर के अंदर है, बताइए सही है कि गलत? गलत है प्रभु जी। गलत है प्रभु तो जी। सही क्या है? आत्मा के बाहर शरीर आत्मा के ऊपर मन का काबू है, सूक्ष्म देह का काबू है, फिर उसके बाद आत्मा के ऊपर शरीर है। बात समझ में आया? शरीर के अंदर आत्मा है, ये सोच मटेरियलिस्टिक लोगों का होगा जिनका चेतना बाहर है। जिनका चेतना अंदर है, वो जो अंदर से बात कर रहे हैं, आत्मा लेवल पे हैं, वो देख रहे हैं कि ये बाहर है। लेकिन जो बाहर वाले हैं वो अंदर देख रहे हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि विराट रूप को लोग सब बाहर से समझना चाहते हैं, लेकिन अंदर में विराट पुरुष है जो मैनिफेस्टेशन है। Similarly, they also implant material bodily conceptions on the spirit self. इसी प्रकार वो अपने आप पे भी भौतिक गणित लगाते हैं। देखिए हम सब आत्मा है, नहीं कैसे पता चलता है, हमको उदाहरण देता हूं। अगर कोई 50 किलो का बंदा है, उसको आप आराम से उठा सकते हैं। अगर वो हल्का है, आपसे दोस्त है तो उठ जाएगा। और वही 50 किलो का चावल उठाने में ज्यादा जोर लगेगा।
क्योंकि वो डेड मैटर है और यहाँ लाइव मैटर है। वरना मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट का एक डेंसिटी होता है। डेंसिटी का मतलब है उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम से डिवाइड करोगे उसका मास को, तो उसको डेंसिटी बोलते हैं, यानी घनत्व, घनत्व उसका जो कह सकते हैं। घनत्व, घनत्व। वाह वाह, देखो मेरा वो भी सही निकला। तो घनत्व जो है वो उसका निकलेगा। तो एक ही डेंसिटी के दो चीज ले लो, एक एक आदमी ले लो और एक उतना ही वॉल्यूम का कोई लोहा लकड़ी कुछ भी ले लो, या उसी डेंसिटी का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, उतने ही वॉल्यूम का, उतने ही मास का। एक आदमी ले लो, एक वस्तु ले लो, और दोनों को पानी में डाल दो। तो अगर उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो वस्तु गिर जाएगा। आदमी का डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है लेकिन वैसे ही बैठा लेटा रहता है पानी के ऊपर, वो पानी के ऊपर लेटा रहता है। मोशन छोड़ दो, पानी के ऊपर लेटे हुए भी आराम से रह सकते हैं जिसको तैरना आता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि आत्मा चाहे तो डेंसिटी बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यानी अंदर कोई और सोर्स है जो उसको घटा सकता है या रुका सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपको प्रेशर आता है सुबह सुबह और पता चला बाथरूम में कोई गया है, तो अगर वो सिर्फ फ्री फ्लो है तो वो तो प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, लेकिन वो फ्री फ्लो नहीं होता। व्यक्ति जो है वो कंट्रोल करता है मन में, अब मन से उधर कंट्रोल हो जाता है। सोचो मन में ठानता है कि देखो अभी 2 मिनट और लगेगा, शांत शांत शांत। तो इससे क्या पता चलता है कि मनोमय कोश से प्राणमय कोश को रोकते हो, प्राणमय से अन्नमय कोश को यानी बॉडी को। तो ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है वो कह रहे हैं कि हम अपने आत्मा को भी भूल जाते हैं, हम आत्मा को भी शरीर मानने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने ये उदाहरण सुना होगा, जब कोई बोलता है मैं बलाढ्य हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो वो एक्चुअली मैं शरीर को समझ रहा है, क्योंकि उसका शरीर स्ट्रांग है तो सोच रहा है मैं स्ट्रांग हूं। अरे तुम ये हो ही नहीं जो तुम दिख रहे हो, इसके अंदर तुम हो, तुम ये नहीं हो। तो क्योंकि वो बॉडी कंसेप्ट में है तो ये बोलता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट में है वो मन को भी अलग समझता है, वो मन को भी अलग समझता है। और इसलिए आप देखिएगा जितने भी वैष्णव भजन हैं या हमारे आचार्यों के गीत हैं या बड़े बड़े संत हैं, वो मन को अलग से कोसते रहते हैं। दुष्टमान तुम्ही की सेर वैष्णव, अरे दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो। तो अपने मन से बात करते हैं। इसके मन से कौन बात करता है? जो आत्मा है, जो आत्मा है वो मन से बात करता है। अगर हम भौतिक हैं तो हम बाहर से अंदर बात करेंगे। तो ये फर्क है, ये टेक्निकल पार्ट है इसलिए बता दिया आपको, जनरली कोई बताएगा नहीं सर। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रह्मितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। बियॉन्ड दिस ग्रॉस कंसेप्शन ऑफ फॉर्म, यानी इस विराट रूप के बाह्य रूप से अलग, सटल कंसेप्शन ऑफ फॉर्म विच इज विदाउट फॉर्मल शेप इज अनसीन। इसके पीछे भी एक शेप है जो सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है। अनहर्ड एंड अनमैनिफेस्ट, वो आपको दिखेगा भी नहीं। द लिविंग बीइंग हैज हिज फॉर्म बियॉन्ड दिस सटलिटी, अदरवाइज ही कुड नॉट हैव रिपीटेड बर्थ्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फॉर्म है, जो ग्रॉस फॉर्म है, उसके अंदर एक सूक्ष्म फॉर्म है जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मन को आप नहीं देख सकते, लेकिन वो फॉर्म है। और वो कह रहे हैं कि एक्चुअली वो फॉर्म है और उसके अंदर एक आत्मा है जो शाश्वत है। तभी तो पुनर्जन्म हो रहा है, नहीं तो पुनर्जन्म नहीं होता, वो खत्म हो जाता, खत्म हो जाता। ये यहाँ पे बहुत अच्छा तत्व बताया है। 33वां श्लोक है। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। Whenever a person experiences by self-realization
that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self. At that time he sees himself as well as the Lord. तो जब जीव ये देख लेता है कि ये बाह्य चीजों का एक्चुअली मैं हूं ही नहीं, मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं ही नहीं, तो जब ये समझ जाता होता है मैं इनमें क्यों खेल रहा हूं। जैसे छोटे बच्चों को देखो, आप नकली वो दे देते हो, नकली चूल्हा, नकली छोटा सा गैस, नकली आटा, नकली वो सब, वो लोग खेलते हैं, मैं रोटी बनाऊंगा, मैं रोटी बनाऊंगा, फिर वो खेलते रहते हैं। उसका असली जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। वैसे ये भी तथाकथित जो असली दिख रहा है, इसका भी हमारे असली से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो आत्म स्थिति है, यानी हम जो आत्मा है, इस स्थिति से इसका भी कोई लेना देना नहीं। तो जब ये व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता है, तब वो इससे निकलने का प्रयास करता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा गया है। Therefore, a man who is engaged in the activities of the self is called जीवन मुक्ता, or a liberated person, even in conditional existence. तो ये जो है पद्म पत्र इवाम भसा, जैसे कमल का फूल है वो कीचड़ से बाहर आ जाता है, वैसे ऐसे जीवन मुक्त हो जाते हैं। अब उनको किसी भी अवस्था में रख दो, अब वो कभी बद्ध नहीं होंगे। अब वो समझ गए कि कृष्ण और मेरा संबंध शाश्वत है, ये संसार उनके इशारे पे चल रही है, ये मेरे इशारे पे नहीं चल रही है। ये अभी तक मुझे भ्रम में डाल रही थी कि मेरे इशारे पे चल रही है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो ऐसा वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो पीछे से पापा क्या करते हैं, बड़ा डंबल ऐसे उठा देते हैं, बच्चे लगता है यो मैंने उठा लिया, लेकिन एक्चुअली उसने नहीं उठाया, उठाया भगवान ने। तो वैसे ही संसार में जो कार्य हम कर रहे हैं, हो रहा है हमारे हाथ से, ये कहीं ना कहीं प्रकृति कर रही है, हमें लग रहा है देखो ये प्रकृति मेरे कंट्रोल में है, भगवान की इच्छा चल रही है। कारण बन भ्रम जो है बहुत भयंकर है, ये आपको इतना इल्यूजन दे देगी, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए हम लोग को श्लोक कहते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो प्रकृति क्रियमाणानि, करती तो प्रकृति है, लेकिन इतना फास्ट करती है, इतना फास्ट करती है कि आपको पता नहीं चलता, आपको लगता आपने किया, लाइक आपने इच्छा किया और ऐसा कुछ आपने सिर्फ सोचा और आ गया। ये इतना फास्ट माया करती है। तो काल इतना, मतलब हमें हमारे अंडरस्टैंडिंग से काल इतना आगे कर देती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमको लगता है हमने ही किया। जिस दिन आप काल समझ जाओगे तो समझो काल से सब हो ही रहा है। जैसे अच्छा राजा पैदा हुआ तो चोर डकैत पैदा होंगे, फिर चोरों को राज्य मिलेगा, फिर चोरों को देखेंगे तो एक और अच्छा आदमी पैदा होगा जो उन चोरों को मार के चलता है। ऐसी साइकिल चलते रहता है, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, चलते रहता है, चलते रहते हैं, एक के बाद आते रहते हैं, साइकिल है। तो जो ये समझ जाता है तो फिर वो अंदर में चिल्ला चिल्ली करके वो फादर नहीं जानता है ऐसा हुआ है, तो फिर ये लोग जागेंगे, ये लोग अब रूल लेंगे। तो ऐसा होता है, हर चीज बदलते रहता है। मौसम मालूम है, अभी बारिश हुआ है, ठंडी आएगा, तो ये सब मालूम है। तो इसलिए हमें अगर पूरा ये क्रिएशन का प्रोटोकॉल मालूम हो गया तो हमारा इसमें दिल और जान लगाएंगे ही नहीं। हमको मालूम है तो नष्ट हो रहे, तो नष्ट होना है, तो हम इसके पीछे क्यों भागे। ये चीज यहाँ पे कहा गया है। यदि एषो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। If the illusory energy subsides and the living entity becomes fully enriched with knowledge by the grace of the Lord, then he becomes at once enlightened with self-realization and thus becomes situated in his own glory. तो इस प्रकार जब वो सारे भ्रम को अलग कर देंगे और भगवान की कृपा से ददामि बुद्धि योगम तम, तो वो भगवान को ही जान पाएंगे और अपना मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो अगला श्लोक से जो है वो भगवान को समझने का और उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आने वाला है अगले कुछ 40 श्लोक तक। तो ये एक सेक्शन था जिसमें विराट रूप के बारे में बताया गया था, तो ये आज हमने लिया। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भजन वगैरह।
नहीं तो क्वेश्चन ले लेते हैं, भजन के लिए अलग से हम बताएंगे आपको। ठीक है प्रभु जी। यस यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे तो वो भी जीवात्माएं हैं प्रभु जी, उनके प्रारब्ध का हमारे प्रारब्ध से कुछ लेना देना रहता है प्रभु जी क्या, या उनके प्रारब्ध का हम पे कुछ असर पड़ता है जो हमारे शरीर के अंदर है? देखो ऐसा है कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि क्षेत्र जो है वो एक क्षेत्र दूसरे का क्षेत्र बनता है। जैसे आपने कभी कभी देखा है, छोटा दीवार में से एक पेड़ बाहर आ जाता है, कभी कभी आप देखो एक पेड़ के ऊपर से एक पेड़ आ जाता है, कभी कभी किसी पेड़ का गिरा हुआ चीज से एक दूसरा ही पेड़ आ जाता है। तो ये इसको कहते हैं क्षेत्र, यानी एक जीव जो है वो दूसरे जीव के लिए क्षेत्र है। तो जब वो जीव दूसरे जीव के लिए क्षेत्र बन जाता है तो उसको जगह मिलता है अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार कमेंट है ना, प्लीज बीच में नहीं लिखिए। तो जो क्षेत्र है, तो हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो जीव हैं अभी, उनके लिए हमारी ये रक्त वाहिनियां नदी है अंदर में हड्डी वड्डी है, वो पहाड़ है तो उनको दिखने वाला ये क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं आपका कोई कनेक्शन है तभी उनको आपके क्षेत्र को यूज करने का मौका मिला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो कार्मिक कनेक्शन तो रहता है, तो आप इसको कुछ कर नहीं सकते वो, क्योंकि आपने जो किया है उस हिसाब से वो आते जाते हैं, इसका कैलकुलेशन भी कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये गहना कर्मणो गति ही, तो इस विषय में तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, परंतु हर जीव दूसरे जीव का क्षेत्र है, ये याद रखिए। या जो भी इधर संसार में एनर्जीज है, ये जो ही खाली हो जाएंगी, अनयूज्ड हो जाएंगी, कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी जो हमारे अंदर कीड़े वीड़े हैं, तो उनका अपना जो शरीर वो एक क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा बॉडी एनवायरमेंटल क्षेत्र है, जैसे हमारे लिए एनवायरमेंट क्षेत्र है, हमारे ऊपर देवी देवता ऐसे ही देख कर दे, हम लोग उनके लिए कुछ नहीं है। जैसे हम लोग बहुत सारे चींटियों को इधर उधर भगा देते हैं ना, मच्छरों को, वैसे वो हमें हैंडल करते हैं। तो वैसे ही अंदर जो है वो उनका एक अलग विश्व है। ये विश्व है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंसेप्शन। ये सारा दुनिया जो है वो कंसेप्शन पे चलता है। मैंने आपको अपना मान लिया तो आप अपने हैं, मैंने आपको अपना नहीं माना तो आप पराये हो जाते ऐसा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं? प्रतिभा माता जी पूछ रहे थे, उनको पूछने दीजिए, फिर आप पूछिएगा। प्रभु जी, जब आप यस, विराट रूप इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन बताते हैं ना, तो वो सब सुन के बहुत हाँ हाँ, होता है, ऐसा लगता है अरे बाप रे कैसे जी। प्रैक्टिकल लाइफ में फिर रह नहीं पाते हैं, घूमने लगता है माथा। देखिए ऐसा है कि आपको ये समझना है, देखिए 10वां स्कंद में जो भगवान का रास लीला सुनने के लिए लोग आलायित रहते हैं, और उनका बाल लीला, ओ कान्हा लल्ला मम्मा पापा, लोग बहुत करते हैं नौटंकी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो कान्हा बन के आया है ये है कौन तो जब समझ में आएगा कि इसी का प्रोजेक्शन उधर है, यही वो है, यही वो है, तब वो एक अलग ही प्रेम आएगा, वो गाढ़ा होगा। जैसे कभी कभी हम लोग क्लास देते हैं तो हम लोग का इंट्रोडक्शन कोई देता है कि फलाना फलाना स्पीकर है, ये इतना इतना पढ़े लिखे हैं, ये वो अच्छा, मतलब ये धर्म के रास्ते में पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, तो लोग प्रेरित होते हैं। वैसे वो डिग्री का हमारे लेक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो सामने वाले को प्रेरित करता है। बात समझिए, तो वो सामने वाले को प्रेरित हो रहे तो बोलना उचित है। तो वैसे ये जो भगवान है कौन, ये तत्व दर्शन है क्या चीज है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब बात समझिए, तो ये जान लीजिएगा ना, तो वो कृष्ण से अलग प्रेम होगा, अरे तुम ही विराट रूप हो। हाँ, ऐसा है, तो भगवान से हमारा भाव बढ़ेगा, तो अच्छा चीज है। सुनिए, नहीं समझ में आए तो उनकी महिमा को समझिए कि माय गॉड कितने महान है मेरे प्रभु। तो आपके घर में जो लड्डू गोपाल जिनको आप चिनिया बादाम और काजू किशमिश खिला रहे हैं ना, वो कौन है वो समझ लीजिए। वो जब मुरली लेके स्माइल करता है आपको, तो उसके स्माइल के पीछे का बड़ा कारण समझिए यस, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा अंकिता प्रभु माता जी जी। पूछ रहे थे।
हाँ, अंकिता माता जी, फिर आप पूछ लीजिए। यस यस। प्रभु जी ऐसे है ना, बताया है कि है ना यशोदा माँ ने है ना 2-3 बार देखा था वो उनका विश्व रूप कृष्ण जी का। तो प्रभु जी पता वो नहीं, अलग अलग एक बार तो देखा था, एक बार तो देखा था कि वो मिट्टी वाले में। दूसरा तीसरा हाँ, कहाँ देखा, मुझे थोड़ा पता नहीं कहाँ देखा था दूसरा तीसरा। ऐसे बताया है कि दूसरी तीसरी बार भी देखा है। नहीं नहीं नहीं, कहाँ देखा, वो बताया नहीं। ऐसे तो दुनिया 138 करोड़ ज्ञानी है हमारे भारत में। जी। ठीक है, चलिए, तो कम से कम हम वहाँ एक बार देखा जितना प्रभु जी मुझे मालूम है। उबासी ले रहे थे, भागवतम में है, बस झलक देखी थी। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रभु मेरे को पढ़ना पड़ेगा। यस, बोलिए। जी, प्रभु जी फिर वो विश्व रूप तो विराट रूप, वो कौन सा रूप देखा था उन्होंने, ऐसा पूछ रहा था। उन्होंने विश्व रूप भी नहीं देखा, विराट रूप भी नहीं देखा। उन्होंने हॉरिजॉन्टल व्यू देखा ब्रह्मांड का, समझा? मतलब टॉप से, क्योंकि भूमंडल देखा उन्होंने पूरा, और भूमंडल में जूम करते 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 जाके ऐसा देखा। इसका मतलब क्या है मालूम है? ये ब्रह्मांड भगवान के अंदर है। भगवान बाहर भी हैं, भगवान अंदर भी हैं, और हम अंदर हैं, वो बाहर दिख रहे हैं, कि हम बाहर हैं, हम अंदर दिख रहे हैं। चलो, किसी और दिन टेक्निकली और भी बोर्ड में समझाएंगे। यस। विराट रूप में हाँ हाँ। कंफ्यूजन है, विश्व रूप और क्या विराट रूप में कंफ्यूजन? थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए। तो विश्व रूप पता है ना आपको? विश्व रूप जो उसमें काल आता है, विराट रूप में काल नहीं आता है। तो विश्व रूप में काल आने के कारण उसमें एक्शन है, मतलब जैसे दिखता है अभी ब्रह्मांड वो अंदर जा रहा है, भीष्म अंदर जा रहे हैं, कौरव लोग अंदर घुस रहे हैं, काल के ओघ में चले गए हैं, आग निकल रहा है नो, सारे रूप उसमें दिखाई देते हैं। तो विराट रूप में काल काल का कुछ अंदर मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो एक मैनिफेस्टेशन है। समझ रहे हैं ना? जैसे आपने सचिन तेंदुलकर को देखा, तो उसका वो फॉर्म है, बॉडी है, फोटो देखा या कुछ देखा तो फॉर्म है। तो जब उसको आप एक्शन में देखते हो, क्रिकेट खेल रहा है, सिक्सर्स मार रहा है, तो वो ऐसा वाला अलग चीज है। तो भगवान जब क्रियान्वित फॉर्म में दिखते हैं, उसको विश्व रूप कहते हैं। और विराट रूप है जब उनका वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो फॉर्म है हमेशा वाला इस ब्रह्मांड में, उसको विराट रूप कहते हैं। और उसका जो सटल फॉर्म है उसको विराट पुरुष कहते हैं। यस जी, थैंक यू प्रभु जी। यस यस। हरे कृष्णा। और यहाँ प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, पूछिए। आपका नाम प्रभु प्रभु? जैसे कि ये जो सारा नॉलेज है, हम्म, प्रभु जी मैं शुभम बोल रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। प्रभु जी जितना ये जो नॉलेज है पूरा भगवान कैसे एक्सपेंड करते, कैसे सारा कुछ कोई भी नॉलेज, तो क्या अगर कोई भजन करता है तो ये सारा नॉलेज उसको मैनिफेस्ट हो जाता है क्या? देखो, ऐसा है कि भगवान क्या करते हैं कि जितना जरूरी है एक व्यक्ति को, जितना जरूरी है एक व्यक्ति को उसको भगवत धाम लाना, यानी अपने चरणों में लाना या आश्रित बना के भक्त बनाना, उतना ज्ञान भगवान दे देते हैं। बात समझिए। तो कोई कंपलसरी नहीं हो, वो दे भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, उनके हाथ में, कंपलसरी नहीं है। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा था? किसी को प्रॉब्लम हो गया? वो कोई कॉल आ गया बीच में, इसकी वजह से। नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभू परत सांगा, कळालं नाही। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप एक बार क्वेश्चन वापस पूछ लो, तो ताकि वो कोई मिस हो गया तो प्रभु जी ने पूछा है, वो पूछो एक बार वापस, क्वेश्चन आंसर वापस लेना पड़ेगा। यस। तो क्वेश्चन कि जो 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 भक्त ठीक है, आपका आवाज कट रहा है, मैं पूछ लेता हूँ। प्रभु जी पूछ रहे हैं, जो भक्त है, वो भक्त जो है उसको अगर वो भजन करता है तो क्या ये विराट रूप इत्यादि उसको समझ में आएगा? तो बात ये है कि भगवान परमात्मा के रूप में सबको सब ज्ञान दे देते हैं, लेकिन वो ज्ञान देते हैं, ददामी बुद्धि योगम, तो वो बुद्धि देते हैं जिससे वो व्यक्ति भगवान के पास और नजदीक आ सके। तो अगर भगवान को लगा कि इसको विराट रूप दिखाना है तो वो भी दर्शन उसे दे देंगे, वो अगर प्रामाणिक है तो। और नहीं भी, अगर वो ना चाहे तो जरूरी नहीं है, तो वो भी नहीं भी देंगे, पर अंत में अपने पास ले लेंगे। भगवान असंख्य
मतलब इतने कार्य करते हैं और इतने उनके मतलब एनर्जीज और ये सब है, हम क्या क्या समझ लेंगे और समझ के भी क्या कर लेंगे। कोई आदमी बड़ा है फाइनली ये समझ गया तो उससे संबंध बनाना जरूरी है। भगवान से हमारा अनादिकाल से संबंध है, उस संबंध को बनाना जरूरी है। ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे हम सब वापस। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।